कानपुर का ऐसा शिव मंदिर जहां हर सुबह होती है चमत्कारी पूजा। कौन करता है, आज तक नहीं चल सका पता। साइंस भी नहीं सुलझा पाया गुत्थी। 5000 साल पुराना है रहस्य। न कैमरे पकड़ पाए, न साइंटिस्ट जान पाए। मंदिर की चमत्कारी गाथा ने कर दिया सबको हैरान। महाभारत काल से जुड़ा है भोले के मंदिर का नाम। आप भी जाने इस वीडियो में इतिहास। कानपुर में बना शिव का ऐसा मंदिर जहां कई बार लगे कैमरे, लेकिन पूजा करने वाला कभी नहीं दिखा। आज भी रहस्यों का नहीं लगा सके साइंटिस्ट पता। यह हैरानी की बात नहीं, बिल्कुल सच है, क्योंकि कानपुर से कुछ ही दूरी शिवराजपुर की पावन भूमि पर एक ऐसा मंदिर है जिसकी कथा सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और रोमांच से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि यह खेरेश्वर महादेव मंदिर की कहानी है। ये वो जगह है जहां हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होती है, लेकिन किसने की, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, क्योंकि ये पूजा करता है कोई और नहीं, स्वयं अमर अश्वत्थामा करते हैं। जी हाँ, वही अश्वत्थामा जिसे श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो धरती पर अमर रहेगा जब तक उसके पाप धुल नहीं जाते। और माना जाता है कि आज भी वो जीवित है और हर सुबह इस मंदिर में महादेव की पूजा करते हैं। मंदिर के पट खुलने से पहले शिवलिंग पर फूल चढ़े मिलते हैं। चंदन, जल और अगरबत्तियों की खुशबू आती है। न कोई पुजारी देखता है, न कोई श्रद्धालु, लेकिन पूजा हर रोज होती है। इस रहस्य को उजागर करने के लिए कई बार मंदिर में कैमरे लगाए गए, कई नेशनल चैनल आए, लेकिन हर बार कैमरे ब्लैंक। कोई भी अश्वत्थामा को कैद नहीं कर सका। जहां विज्ञान दम तोड़ दे, वहीं से आस्था की शक्ति शुरू होती है। और यही वो जगह है जहां आदिकाल से लेकर आज तक भक्तों की श्रद्धा अडिग खड़ी है। कहा जाता है इस खेरेश्वर मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का वध किया था, तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था, तू तब तक जिएगा जब तक खुद महादेव तुझे क्षमा नहीं कर देते। तभी से अश्वत्थामा भटकते हुए महादेव की पूजा करते हैं और माना जाता है कि हर सुबह इस मंदिर में पहला अभिषेक वही करता है। सावन के दिनों में तो इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि यहाँ पर श्रद्धालु सिर्फ शिव के दर्शन ही नहीं, बल्कि अश्वत्थामा की भी पूजा करते हैं, क्योंकि मान्यता है जब तक आप अश्वत्थामा को प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक आपकी मुराद अधूरी रह जाएगी। बताया जाता है पूरे परिसर में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। महंतों का भी इस मामले में कहना है कि यहाँ कई बार ऐसी घटनाएं हुई जो इंसानी सोच से परे है। कभी रात में घंटा बजता है, कभी बिना हवा की दिया बुझ जाता है, और कभी कभी तो मंदिर परिसर में कुछ छायाएं भी देखी गई हैं। लेकिन जो भी हो, यहाँ का माहौल श्रद्धा, रहस्य और शक्ति का संगम है। वही मंदिर के महंत और आए हुए श्रद्धालुओं ने क्या कुछ बताया, वो सुनिए। सावन मास का बहुत ही महत्व है। सावन मास में दूर दूर के लोग कांवड़ियां लेके जलाभिषेक करने शिव मंदिरों में जाया करते हैं। ये शिव जी के आराधना पूजन का विशेष महत्व है। लगभग कितने लोग हैं यहाँ पे पूजा करने आते हैं? यहाँ पे लगभग 15-20 जिलों से लोग दूर दूर से बहुत दर्शनार्थी दर्शन करने, पूजा करने, जलाभिषेक करने आते हैं। खेरेश्वर की क्या महत्व है? खेरेश्वर बाबा हमारे महाभारत काल की मूर्ति है। ये स्वयंभू मूर्ति है, ये धरती से अपने आप उत्पन्न हुई हुई है और ये अश्वत्थामा द्वारा नित्य पूजित मूर्ति है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा ये नित्य पूजित मूर्ति है। और जी 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 आज भी अश्वत्थामा द्वारा नित्य पूजित मूर्ति है ये, और इसके अवशेष भी मिलते हैं। जैसा कि लोगों का मानना है कि यहाँ पर अश्वत्थामा प्रतिदिन सुबह आते हैं और यहाँ पर पहली जो पूजा अर्चना होती है वो अश्वत्थामा ही करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खेरेश्वर धाम के पुजारी जी, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या विशेषता है इस मंदिर की। महंत जी, क्या विशेषता है इस मंदिर की? ये जो मंदिर है 52 जिलों से जुड़ा हुआ है। 52 जिले के जो भक्तगण हैं वो सावन महीने में शिवरात्रि में और भादों के आखिरी शनिवार को यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और अपनी मन्नतें मांग के जाते हैं। जो भी मन्नतें मांगते हैं वो तत्काल में पूरी होती है उनकी। लगातार 5 दिन आने से, 5 सोमवार आने से, यहाँ पे दर्शन करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि लोगों का मानना है कि आज के दिन भी यहाँ अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। जी जी, आज के दिन वो क्या है कि हम लोग रात में 9-10 के बजे के बीच में मंदिर बंद कर देते हैं और चंदन का लेप लगा के पुष्पों से सजा देते हैं। बाबा का आरती भोग लगा के छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं मंदिर को। और सुबह जब हम मंदिर 3 बजे खोलते हैं तो मूर्ति पूजी हुई मिलती है। कोई ना कोई अवशेष जरूर मिलता है। कभी गंगा जल भरा हुआ मिलता है अर्घ्य में, कभी जंगली पुष्प मिलते हैं, कभी श्वेत चावल मिलते हैं
ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कभी घंटे की आवाज सुनाई पड़ती है, कभी खड़ाओं की आवाज सुनाई पड़ती है। ये जब से मान लो हमारी उम्र 48 साल की हो गई है, लेकिन जब से हमने सुध संवारी है अपनी, तब से हम देखते चले आ रहे हैं। अगर आप भी चमत्कार को देखना चाहते हैं तो इस सावन में एक बार जरूर पहुंचे खेरेश्वर महादेव के दरबार में। कभी बिना हवा के दिया बुझ जाता है और कभी कभी तो मंदिर परिसर में कुछ छायाएं भी देखी गई हैं। लेकिन जो भी हो, यहाँ का माहौल श्रद्धा, रहस्य और शक्ति का संगम है। वहीं पहुंचे हुए श्रद्धालुओं का क्या कहना है, सुनिए। मेरी मनोकामना वो खुद भगवान जानते हैं। हम लोग तो दर्शन करने आते, सभी भक्त आते हैं यहाँ पे। हम तो जब से पैदा हुए तब से आ रहे हैं, बुजुर्गों से चली आ रही है, यही पता है। हाँ सही, सत्य है, ये बात तो सही है। ये हमारे बाबा का बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है। इसमें कई जिले से भक्त लोग आते हैं और सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि हमारे जो अश्वत्थामा थे वो यहाँ आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं और किसी को जानकारी भी नहीं हो पाती। अब बहुत दूर दूर से यहाँ भक्त लोग आते हैं। सावन के महीने में काफी दूर से भक्त भी आते हैं यहाँ पर। लगभग क्या महत्व है सावन का? इसमें भगवान शंकर जी का 1 महीने का जो विवाह का कार्यक्रम चलता है और बराबर सावन माह में भगवान शंकर जी की पूजा होती रहती है। जो 5 सोमवार यहाँ पर प्रतिदिन आता है, उसकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। उनका यह भी मानना है कि आज के दिन भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि सुबह या तो गंगा जल या जंगली पुष्प यहाँ पर मिलते हैं। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, GMD न्यूज, कानपुर।